हम लोगों ने बर्तनी का पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बाकी जो बचा हुआ है इसकी आज जो एक्सरसाइज है वो करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, तो हम लोग शुरू से लेके चलते हैं कि कौन सा क्वेश्चन ठीक होता है और कौन सा गलत होता है। तो अब हम इससे देख के चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है, क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी आपकी कौन सी हो गई? ए ऑप्शन है आपका उन्नति। आप लोगों को साथ में मेरे साथ में अपने मन में सोच के रखना है कि कितने आंसर आपने सही किए, और अगर आप लास्ट में वीडियो के कमेंट में हमें बताते हैं कि कितने आंसर आपके सही हुए, तो इससे हमें अच्छा लगेगा कि हमने ऊपर जो पढ़ाया था वो ठीक पढ़ाया था, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। जो लोग सीधा इस एक्सरसाइज पर आए हैं, तो वो लोग इससे पहले ऊपर जो बर्तनी हमने पढ़ाई हुई है पहले वो देख लें जाके, उसके बाद ये करें, तो जो है वो अच्छे से कर पाएंगे। तो पहला ऑप्शन है उन्नति, दूसरा है उन्नति, सी है उन्नति, डी है उन्नति। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका क्या होगा? वो आपका होगा उन्नति, ऑप्शन डी, ये वाला। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चलें। तो पहला क्या है? दुर्गम, बी दुर्गम, सी दुर्गम, डी दुर्गम। तो ये कैसे होगा? इसका आंसर क्या होना चाहिए? बताइए आप लोग। इसको इससे लगा देते हैं, इससे करके उन्नति। ठीक है, तो ये रास्ता दुर्गम है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दुर्गम, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ए अन्वेषण, बी अन्वेषण, सी अन्वेषण, डी अन्वेषण। तो क्या होगा इसका? इसका ए होगा। इसका जो आंसर होगा ए होगा, अन्वेषण। ठीक है, इसमें का षटकोण बनेगा, पूरा बनेगा। ठीक है, और ना आधा बनेगा, है ना, बाकी सब गलत। अब क्या करें, अब आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखते हैं क्या रहेगा। चौथा क्वेश्चन है, उसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं जिससे कि आप लोगों को दिखने में आसानी बनी रहे। तो क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो शुद्ध वर्तनी का चयन में ए है, नाम है जानवी, बी जहानवी, सी जानवी, डी जानवी। बहुत छोटा छोटा माइनर माइनर वो होता है, प्रोनाउंस करोगे, उच्चारण करोगे तो लगेगा सारे एक से ही है, लेकिन जो है इसमें कहीं ना कहीं त्रुटि होती ही होती है ना। एक ही सही होगा, बाकी लिखने में सारे गलत होते हैं। तो चौथे का जो है वो ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा। ऐसे लिखा जाता है, हा के नीचे ना लगाया जाता है और वी लिखा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है इसमें भी। ए अधोपतन होता है, बी अधिपतन होता है, सी अधा पतन होता है, डी आधा पतन होता है। ये तो लगभग सभी को पता होगा मेरा ख्याल है, क्योंकि ये सब लोग सुनते रहते हैं। ठीक है, तो जो है पांचवे का जो है सी हो जाएगा, आधा पतन बोल लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ए सृष्टि, बी सृष्टि, सी सृष्टि, डी सृष्टि। तो क्या होगा इसका? तो इसका होगा सी सृष्टि, ये वाली सृष्टि होती है। ठीक है, बाकी जो सृष्टि है वो सृष्टि सारी गलत है, ये वाली सृष्टि ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 को इधर कर लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 को इधर करके फिर करते हैं। तो अब ये क्या कह रहा है? शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। ए बी कृपा, बी कृपा, डी कृपा। ये सबको पता होगा, सातवें का तो सभी को पता होगा कि डी कृपा होता है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ए तहसीलदार, बी तहसीलदारी, सी तहसीलदारी, डी तहसीलदारी। तो ये लगभग सभी को पता होगा, क्योंकि ये बहुत ही अलग अलग, बहुत ज्यादा तरीके से गलत है इसीलिए, है ना। तो ये होता है तहसीलदारी, ये वाला ऑप्शन सही है। नौवा, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। ए अपकीर्ति, बी कीर्ति, सी कीर्ति, डी इति। तो क्या हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएगा बी अपकीर्ति, बाकी सारे गलत हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कैसे बोलेंगे हम लोग? ए 6, बी 6, सी 6, डी 6। ये भी सभी को पता होगा, ये सबने पढ़ा होगा कि इसमें विसर्ग लगी होती है 6 में। 11वां, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ए तरुण, बी तरुण, सी तरुण, डी तरुण। तो ये भी सभी को पता होगा लगभग लगभग कि क्या हो जाएगा? 11वें का ए हो जाएगा। तरुण होता है, छोटा ऊ होता है इसमें तरुण में, ठीक है। तरुण नाम नहीं होता है ना, तरुण होता है अशुद्ध है, तरुण भी अशुद्ध है। तरुण तरुण हो सकता है, तरुण मीन्स युवा। तरुण का मतलब भी होता है, तरुण का मतलब होता है युवा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, 12वें क्वेश्चन पे चलते हैं। और 12वां क्वेश्चन कह रहा है, 12वां क्वेश्चन कहाँ है? 12वां क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन ये रहा। तो ये है आपका 12वां क्वेश्चन, ठीक है। तो 12वां क्वेश्चन जो है इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। और 12वां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जो है शुद्ध वर्तनी चयन करना है इसमें। ए कुमुदनी, बी कुमुदनी, सी कुमुदनी, डी कुमुदनी। ये भी लगभग सभी को पता होगा जो है। तो 12वें का हो जाएगा सी, कुमुदनी होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। और 13 कह रहा है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ए बर्तन, बी बर्तन, सी बर्तन, डी बर्तन। तो उसका क्या हो जाएगा? 13वें का डी हो जाएगा, बर्तन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन 14वां, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ए प्रतिष्ठा, बी प्रतिष्ठा, सी प्रतिष्ठा, डी प्रतिष्ठा। तो 14वें का आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा बी, प्रतिष्ठा बोलते हैं। प्रतिष्ठा दांव पे लगती है लोगों की। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15वां। और शुद्ध वर्तनी का कैसे चयन करेंगे? ऑप्शन है ए मृत्युंजय, मृत्युंजय है ना, बड़ा ई कभी नहीं होता है। बी मृत्युंजय, ये भी कभी नहीं होता है। सी मृत्युंजय, ठीक है। तो कुछ कुछ ये लग रहा है। और डी मृत्युंजय, तो सही क्या है? यही वाला सही है, सी मृत्युंजय होता है। अगले अगले की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है 16 नंबर का, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। इसमें भी शुद्ध वर्तनी में आपका पहला आ जाता है, क्या आ गया? अस्पृश्यता, बी अस्पृश्यता, सी अस्पृश्यता, डी अस्पृश्यता। बोलने में सब समान से लग रहे होंगे, लेकिन अशुद्ध है शुद्ध है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो 16वें का क्या हो जाएगा? गैस कीजिए आप लोग। बिल्कुल सही, अस्पृश्यता, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ए शताब्दी, बी शताब्दी, सी शताब्दी, डी शताब्दी। ये लगभग सभी को पता होगा, ठीक है। तो 17वें का डी शताब्दी होता है। निकालना, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है इसमें भी। ए त्रिदोष, बी त्रिदोष, सी त्रिदोष, डी त्रिदोष। तो क्या हो सकता है बताइए आप लोग? तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा त्रिदोष, त्रि वाला इसमें बनता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। और शुद्ध वर्तनी का क्या है? ए औद्योगिकरण, बी औद्योगिकरण, सी औद्योगिकरण, डी औद्योगिकरण। तो इसमें क्या होगा 19वें में? तो 19वें का हो जाएगा आपका बी, औद्योगिकरण होता है। इतिहास में बहुत पढ़ा होगा आप लोगों ने। अगला क्वेश्चन नंबर 20, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ए परिणति, बी परिणति, सी परिणति, डी परिणीत। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका ए परिणति। अगला क्वेश्चन है 21, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। ए स्थाई, बी स्थाई, सी स्थाई, डी स्थाई। ये आपको दूसरे समझ में आ रहा होगा कि इसका आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। और शुद्ध वर्तनी का चयन में क्या क्या है? ए जल्दी, बी जल्दी, सी जल्दी, सी जल्दी। ये भी आपको देखने से समझ में आ रहा होगा 22वें का कि 22वें का क्या हो सकता है। तो 22वें का बी हो गया है। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ए प्राकथन, बी प्रकथन, सी प्राकथन, डी प्राथन। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए 23वें का? आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए।
ठीक है, तो इसका हो जाएगा प्राकथन। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ए क्षेत्र, बी क्षेत्र, सी छत्र, डी स्वत्र। तो 24वें का आंसर क्या हो जाएगा? 24वें का आंसर ए हो जाएगा। क्षेत्र बोलते हैं, ये सभी को पता होगा जिसने जिसने मैथ पढ़ी हुई है। क्षेत्र मिति होती है और भी कई सारी चीजें उसमें होती हैं, क्षेत्र रिलेटेड बहुत सारे सवाल होते हैं। तो अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ए रासायनिक, बी रासायनिक, सी रासायनिक, डी रसायनिक। तो ये तो जो चैप्टर की पूरी पढ़ाई थी तभी बताया था कि क्या सही होता है। अगर आपने देखा होगा तो आप सभी को पता होगा क्या सही होता है, और जिसने नहीं देखा है उसको बता देते हैं यहाँ पे। इसका आंसर भी सही है, रासायनिक होता है। अगला क्वेश्चन 26, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ए प्रतिवादी, बी प्रतिवादी, सी प्रतिवादी, डी प्रतिवादी। तो 26वें का आंसर हो जाएगा आपका ए प्रतिवादी। 27वां का शुद्ध वर्तनी निकालनी है। ए द्वंद्व, बी द्वंद्व, सी द्वंद्व, डी द्वंद्व। तो इसका क्या हो जाएगा 27वें का? 27वें का आपका आंसर हो जाएगा सी द्वंद्व, ये होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, ऊपर कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। ए उत्सव, बी उत्सव, बी उत्सव, बी उत्सव। क्या होना चाहिए? तो 28वें का लगभग सभी को पता होगा कि 28वें का जो बी है वो आंसर बिल्कुल ही सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। इसको नीचे कर लेते हैं और इसको इधर ले आते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो ए निर्देशन है, बी निर्दर्शन है, सी निर्दर्शन है, डी निर्दर्शन है। पता नहीं क्या है, थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है क्योंकि ये बुक का प्रिंट आउट है, इसीलिए थोड़ा सा दिखने में दिक्कत हो सकती है आप लोगों को। तो 29वें का जो आंसर है वो आपका है, आप लोग बताइए कमेंट करके कि क्या हो सकता है। तो 29वें का जो बी आंसर है, निर्देशन, ये बिल्कुल ठीक है। ये आंसर बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन 30, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ए ज्येष्ठ, बी ज्येष्ठ, सी जेठ, डी ज्येष्ठ। तो इसको क्या बोला जाता है? तो इसको ज्येष्ठ बोला जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ए अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान, बी अंतर्धान, सी अंतर्ध्यान, डी अंतर्ध्यान। अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो हमने उसमें आपको बताया हुआ है कि इसको इसको क्या बोलते हैं, इसको अंतर्धान बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ए अधम्र, बी अर्धम, सी धर्म, डी अधर्म। क्या सही होगा शुद्ध वर्तनी? बाकी सारे गलत हैं, लेकिन आपको पता होगा क्योंकि आप लोग धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए आपको ये पता होगा धर्म के विपरीत धर्म होता है। ऑप्शन नंबर सी ही सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है इसमें भी, और ऑप्शन है आपके अनुक्रम, बी अनुक्रम, सी अनुक्रम, डी अनुकर्म। तो 33वें का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अनुक्रम। तो आंसर नंबर बी बिल्कुल ही ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। ए ऋषि, बी ऋषि, सी ऋषि, डी ऋषि। क्या हो जाएगा? ये सबने पढ़ा होगा, आंसर नंबर बी बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। ए दीर्घायु, बी दीर्घायु, सी दीर्घायु, डी दीर्घायु। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 36 है, और 36 क्वेश्चन कह रहा है शुद्ध वर्तनी निकालनी है। ए श्रृंगार, बी श्रृंगार, सी श्रृंगार, डी श्रृंगार। इसमें लोग अक्सर भटक जाते हैं कि क्या होना चाहिए, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा दिमाग रखेंगे, तो आप लोग बता पाएंगे कि क्या हो सकता है। तो इसका जो है ये वाला श्रृंगार होता है, ऑप्शन नंबर बी वाला श्रृंगार होता है। श्रा के नीचे री की मात्रा लगी होती है और गार होता है, ठीक है। ये वाला श्रृंगार बिल्कुल ठीक होता है ना। इसमें ये जो आप लोग ए और बी में भ्रमित मत होइएगा, क्योंकि बी में देखो रा भी लगा हुआ है और जो है री भी लगी हुई है ना। तो इसमें ये वाला श्रृंगार नहीं होगा, इसमें सिर्फ एक ही री वाला जो रा है वो ही लगेगा नीचे, और ये दूसरा वाला जो जो निकला होता है रा वाला वो नहीं लगेगा, ठीक है।
क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 पे। और क्वेश्चन नंबर 37 आपका कह रहा है कि जो है क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। ए अध्येता, बी अधियेता, सी अध्यात्म, डी अध्येता। तो इसका ऑप्शन 37 का क्या हो जाएगा? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आप लोग थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो आप लोग भी बता पाएंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। बिल्कुल सही आंसर है इसका ए हो जाएगा अध्येता। ऑप्शन नंबर ए। अर्थात शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ए कवित्री, बी कवियत्री, सी कवियत्री, डी कवियत्री। बहुत छोटा छोटा सा डिफरेंस होता है, बहुत छोटा छोटा, आप लोग तक जाते हैं कि क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए इसको बोलते हैं कवियत्री। ऑप्शन नंबर सी कवियत्री। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी निकालनी है। ए नक्षत्र, बी नक्षत्र, सी नक्षत्र, डी नक्षत्र। ठीक है, लोग नक्षत्र भी बोलते हैं हमारे भारत में, बहुत सारे लोग इसको नक्षत्रों को। ठीक है, और तीनों बाकी तो ये एक ही जैसे हैं, है ना। लेकिन इसमें जो है छा क्षत्रिय वाला जो छा यूज होगा, ना कि छा छाता वाला। तो इस हिसाब से जो है बी ऑप्शन इसका सही हो गया, नक्षत्र। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन सही वर्तनी वाले शब्द चुनना है। तो ए शारीरिक हो गया, बी शारीरिक हो गया, डी शारीरिक हो गया, डी शारीरिक हो गया। इसमें तो बिल्कुल दूसरे का पता चल रहा है कि क्या सही है क्या गलत है ना। तो आप लोगों को पता चल गया होगा, तो ऑप्शन ए नंबर ए ठीक है, शारीरिक होता है। अगला क्वेश्चन 41, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो शुद्ध शब्द के लिए क्या देखेंगे हम लोग? ए अधिशासी, बी अधिशासी, सी अधिशासी, डी अधिशासी। तो क्या होगा? आप लोग दिमाग लगाइए, क्योंकि इसमें बहुत माना माना साइज में चेंज है, और आप लोग भ्रमित हो जाएंगे इसमें, इसीलिए बहुत ही दिमाग लगा के करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाता है, अधिशासी। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 42, बर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? ए ज्योत्सना, बी ज्योत्सना, सी ज्योतिषना, डी ज्योत्सना। अगर लोगों ने हिंदी सही से पढ़ी होगी पहले कभी भी, तो ये इसको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या सही है ना। दूर से पता चल रहा है इसमें। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ज्योत्सना बोलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। और इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 भी बर्तन ही पूछ रहा है, कौन सा शब्द सही है? ए सन्यासी, बी सन्यासी, डी सन्यासी, डी सन्यासी। सारे एक जैसे नहीं लग रहे हैं, दो तीन ही एक जैसे लग रहे हैं। ठीक है, तो ये लगभग आप लोगों ने देख लिया होगा, कि पहचान भी लिया होगा कि इसमें गलत क्या है सही क्या है। तो बिल्कुल सही पहचान, अगर आपने पहचान लिया है तो नंबर ए सन्यासी बिल्कुल ही ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 44 है, व्यवहारिक रूप से आपकी बात ठीक हो सकती है। ठीक है, ए अब व्यवहारिक रूप से आपकी बात ठीक हो सकती है। ए व्यवहारिक, बी व्यवहारिक, सी व्यवहारिक, डी व्यवहारिक। क्या होना चाहिए? दूर से ही पता चल रहा होगा आपको इसका। इसका होता है व्यावहारिक। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है। ठीक है, व्यवहारिक नहीं होता है, व्यावहारिक होता है। उसका कथन अतिशयोक्त मात्र था। तो अतिशयोक्त सही कौन सा है? ए अतिशयोक्ति बोलेंगे, या अतिशयोक्ति बोलेंगे, सी अतिशयोक्ति बोलेंगे, या डी अतिशयोक्ति बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो 45 का आपको पता चल रहा होगा क्या बोलेंगे। तो इसको बोलेंगे अतिशयोक्ति। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। और 46 क्वेश्चन इस वाली सीट में तो है नहीं, तो हमें 46 क्वेश्चन दूसरे वाली पेज से निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 46 आ जाओ। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 46 आ गया है। ठीक है, अब क्या कह रहा है? वॉल्यूम कैसा होता है ये? चालक सुबाती की बूंद का प्यासा होता है। चातक लिखा है या क्या लिखा हुआ है? चालक लिखा हुआ है शायद। सुबाती की बूंद का प्यासा होता है। तो सुबाती जो बोलते हैं ये गलत है। इसका सही क्या है? तो सही आपका सवाती होता है, सुवाती होता है, या स्वाति होता है, या स्वाति होता है। ठीक है, तो दो तो समझ में आ रहा होगा आपको, सवाती ठीक नहीं है, सुबाती भी ठीक नहीं है। लेकिन आप कंफ्यूज कहाँ होंगे? स्वाति और स्वाति में, कि छोटी की मात्रा लगेगी बड़ी की मात्रा लगेगी।
यही कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों को, और वहां पर ये लोग गलत करके चले जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। जो जो वो होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग, नक्षत्र को स्वाति बोलते हैं। ठीक है, स्वाति नहीं बोलते हैं, स्वाति बोलते हैं। अगला क्वेश्चन 47 है, साहित्य और समाज का अन्या अन्यान्श्रित संबंध है। ठीक है, तो इसमें जो अन्यान्श्रित जो संबंध है, इसमें जो शब्द है, इसका सही उच्चारण क्या है? ए अन्यान्नाश्रित, बी अन्योन्नाश्रित, सी अन्यान्नाश्रित, डी अन्यान्नाश्रित। तो क्या होगा? इसमें चारों में आप कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा, क्योंकि ऐसा शब्द है जो आपने सुना ही नहीं होगा। जो शब्द हम सुनते नहीं है, उसमें कंफ्यूजन आपका हमेशा रहेगा ही रहेगा। तो उसका कंफ्यूजन दूर करने के लिए बस यही है कि आपने वो शब्द पहले से पढ़ा हो, कहीं पे देखा सुना हो, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, अन्योन्नाश्रित। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रहस्य, रोमांच और वैचित्र्य का समन्वय देवकी नंदन खत्री के उपन्यासों की विशिष्ट है। ठीक है, विशिष्ट गलत लिखा हुआ है, तो क्या शब्द सही होगा इसमें? वैशिष्ट हो जाएगा, वैशिष्ट हो जाएगा, या वैशिष्ट हो जाएगा, या वैशिष्ट हो जाएगा? क्या हो जाएगा? चारों एक जैसे लग रहे हैं, क्योंकि आपने सुना भी नहीं होगा और बिल्कुल एक जैसा रख दिया है, तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या करना है। तो जब दिमाग लगेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि क्या होना चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका ए ऑप्शन ही आप सही है, वैशिष्ट बोलेंगे इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 49 की तरफ, और 49 कह रहा है आपका, सेनापति एक सहस्त्र सैनिकों के साथ युद्ध क्षेत्र में पहुंचा। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा? सहस्त्र, 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 द्विसहस्त्र। कंफ्यूजन है इसमें, तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या हो जाएगा? इस कंफ्यूजन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और ये चीजें जो है निकल कर सामने आ जाएंगी। ठीक है, तो दिमाग कैसे लगाना है? दिमाग लगाना है कि क्या सही चीज सही हो सकती है। तो सहस्त्र के लिए हम लोग क्या करेंगे? सिंपल सा दिमाग लगाएंगे, और ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परमात्मा ही समग्र ब्रह्मांड का रचयिता है। तो अब रचयिता गलत लिखा हुआ है ना? तो सही क्या होगा? रचयिता, बी रचयिता, सी रचयिता, सी रचयिता। अगर आपने पढ़ा होगा पहले तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि क्या हो जाएगा, नहीं पढ़ा होगा तो नहीं होगा। इसमें सीधा दिखाई पड़ रहा है कि ऑप्शन नंबर ए सही है, रचयिता होता है। उपर्युक्त पंक्तियां दिनकर की कविता से ली गई हैं। ए उपर्युक्त, बी उपरोक्त, सी उपर्युक्त, डी उपर्युक्त। अब इसमें आप कहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा? आपको बी सी डी में कंफ्यूजन हो जाएगा। ये तो आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं है, लेकिन बी सी डी में कंफ्यूजन हो जाएगा। अब यहीं पे पढ़ने वाली बात है, अगर आपने पढ़ा नहीं होगा समझ में नहीं आएगा। इसके लिए होता है उपर्युक्त, उपरोक्त नहीं होता है, उपर्युक्त। ठीक है, या के ऊपर रा लगता है। अगला क्वेश्चन नंबर 52 है, अपराह्न के बाद सूर्य अस्ताचलगामी होने लगता है। ठीक है, अपराह्न, ठीक है, अपराह्न गलत लिखा हुआ है। अब ऑप्शन में अपराह्न आपका वो गलत है, बी अपराहन। ठीक है, अब आप इससे कंफ्यूज हो जाओगे। सी अपराहन, इसको भी कहोगे आप गलत है, और डी अपराहन। ठीक है, अब आपको कंफ्यूजन बी और डी में हो जाएगा कि बी और डी में से एक सही है। तो क्या सही है? यहाँ पर फिर से आपको दिमाग दिमाग लगाना पड़ेगा। तो क्या सही है? डी सही है। ज्यादातर लोग कर बी ही आएंगे, लेकिन ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मनुष्य को परामुखापेक्षी नहीं बनना चाहिए। ए पारमुखपेक्षी, बी परामुखपेक्षी, सी मुखापेक्षी, डी परमुखपेक्षी। अब क्या हुआ? अब ये सब किसी ने सुना ही नहीं होगा लोगों ने, फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। इसमें कौन सा होगा? इसमें तो चारों में ही दिक्कत हो जाएगी। तो दिक्कत को करने के लिए क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और आप देखेंगे कि परमुखापेक्षी होता है एक शब्द। ठीक है, तो प्रमुखापेक्षी नहीं बनना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, जहां उपमेय उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। देखो उत्प्रेक्षा गलत लिखा हुआ है ना? तो सही क्या होगा? इसमें क्या गलत लिखा हुआ है? तो इसमें छाता बना दिया है, जबकि छाता नहीं होता है। बस यही गलत कर दिया है। तो ए उत्प्रेक्षा, बी उत्प्रेक्षा, सी उत्प्रेक्षा, डी उत्प्रेक्षा। तो सीधा दिखाई पड़ रहा है कि सिर्फ इन्होंने क्या किया हुआ है? सिर्फ छाता बना दिया हुआ है, छतरी की जगह पे। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 55 है, बुढ़ापा दौर्बल्य का सूचक है। ठीक है, तो दौर्बल्य
होता है, इसमें इन्होंने लिखा हुआ दौर्बल्य, ठीक है। तो ए दौर्बल्य समझ में आ जाएगा गलत है, बी दौर्बल्य समझ में आ जाएगा गलत है, सी दौर्बल्य, डी दौर्बल्य, ठीक है। ये आपको सीधा सीधा समझ में आ जाना चाहिए कि दौर्बल्य बिल्कुल ही ठीक है। सिर्फ मात्रा का अंतर था, उन्होंने सिंगल मात्रा लगा दी है, यहाँ पे बड़े ओ की मात्रा लगेगी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन कह रहा है तानसेन महान संगीतज्ञ, ठीक है। अब क्या कहाँ इन्होंने गलती कर दी, संगीतज्ञ लिख दिया, ठीक है, जबकि क्या होना चाहिए, संगीतज्ञ होना चाहिए। संगीत पर ऑप्शन में दिया संगीतज्ञ, बिल्कुल गलत है। बी संगीतज्ञ, यही बिल्कुल सही है। बाकी ये जो है गलत है। सी संगीतज्ञ भी गलत है जिस तरीके से लिखा हुआ है, आधा गा नहीं बनेगा। डी संगीतय, ये भी गलत है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। बच्चे को आगे पढ़ने के लिए वजीफा दिया जाता है, वजीफा लिख दिया इन्होंने, ठीक है। और दिया क्या दिया जाता है, वजीफा दिया जाता है। ऑप्शन में दिया हुआ ए वजीफा गलत है, बी वजीफा ये भी गलत है, सी वजीफा दिया जाता है, और डी वजीफा दिया जाता है। अब आपको हो सकता है इसमें कंफ्यूजन हो जाए कि वाह होता है या बाबकरिया होता है। बाकी जीफा ठीक लिखा हुआ है दोनों का, सी डी में आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि सी और डी में आपको कंफ्यूजन हो जाए, ठीक है। तो वहां पे आपका जो पढ़ाई है वो काम करेगी। तो वजीफा बोला जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा आपका ये, ठीक है। पेन चल नहीं रहा है, सी ये हो जाएगा वजीफा। अगला क्वेश्चन नंबर 58। प्रत्येक कथन का अपना एक संदर्भ होता है। ए संदर्भ, बी संदर्भ, सी संदर्भ, डी संदर्भ। अब बी और सी में आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, आपकी बी सही है या सी सही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पढ़ाई करनी है कि बी सही होगा या सी सही होगा। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, आधा ना बनेगा, बिंदी नहीं लगेगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है आधुनिक हिंदी गद्य का प्रादुर्भाव भारतेंदु से होता है, ठीक है। और ए प्रादुर्भाव, बी प्रादुर्भाव, सी प्रादुर्भाव, डी परादुर्भाव। तो ऑप्शन ए जो प्रादुर्भाव जो लिखा हुआ है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि आप कहेंगे चारों ही आंसर पढ़े नहीं हुए, तो आप चारों में कंफ्यूज होंगे। इसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। इसको आपको ऐसे शब्दों को आपको आना चाहिए, पढ़ना पड़ेगा, तभी आप जो है कुछ भी कर पाएंगे, नहीं तो करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही ठीक है, प्रादुर्भाव बोला जाता है। अगला क्वेश्चन 60। हिमालय की उतुंग चोटियां हमें बुलाती हैं, ठीक है, उतुंग। तो अब ये क्या होता है, उतुंग होता है कि उतवंग होता है, उत्तुंग होता है कि उत्तंग होता है, क्योंकि अगर आपने पढ़ा नहीं होगा तो समझ में थोड़ी ना आएगा क्या होता है। तो इसलिए क्या करना है, इसको पढ़ना है और देखना है कि इसका जो है उत्तुंग बोलते हैं, और ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 61। वैज्ञानिक अनुसंधान धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा के प्रतिकूल है। ए अनुसंधान, बी अनुसंधान, सी अनुसंधान, डी अनुसंधान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 61 का, तो 61 का आंसर आपका हो जाएगा, 61 का आंसर आपका डी हो जाएगा, अनुसंधान होता है, ठीक है। अगला चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 62 के लिए हमें थोड़ा उतारना पड़ेगा। और क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है आपका बे हिंदुस्तान एकेडमी के वार्षिक अधिवेशन, इसको थोड़ा सा अगर कर देते हैं, अधिवेशन में भाग लेने के लिए लखनऊ आए थे। ए अधिवेशन, बी अधिवेशन, सी अधिवेशन, डी अधिवेशन। बस सा का खेल है कि सा कौन सा लगेगा, बस सा में ही कंफ्यूजन है, और कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर आप कंफ्यूज होंगे तो सिर्फ सा में होंगे, तो इसमें सा वाला सा लगेगा, मतलब सी, ये वाला अधिवेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 63 है। प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की। ए मंत्रिमंडल होता है, बी मंत्रिमंडल होता है, सी मंत्रिमंडल होता है, डी मंत्रिमंडल होता है। तो इसमें कौन सा क्या आएगा, यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है आपका चारों क्वेश्चन को लेके, चारों ऑप्शन को लेके। तो 63 का जो सी है मंत्रिमंडल होता है, इसका आंसर सही है, मंत्रिमंडल होता है। अगला क्वेश्चन, वह इन सब तथ्यों से अनभिज्ञ है, ठीक है। तो आगा जो गा बना दिया है ये गलत है ना। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए है अनभिज्ञ, बी अनभिज्ञ, डी अनभिज्ञ, डी अनभिज्ञ, ठीक है। तो अब कहाँ पे, अब आप कहाँ पे कंफ्यूज होंगे, अब आप ए और डी में कंफ्यूज हो जाएंगे।
कि ए सही है या डी सही है। यहाँ पे देखना पड़ेगा फिर आपको। तो ऑप्शन नंबर डी आप देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ठीक है। अनिभिज्ञ नहीं होता है, अनुभिज्ञ होता है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 65। और 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, स्वतंत्र संग्राम में हजारों वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी, तो स्वातंत्र संग्राम नहीं होता है, स्वतंत्रता संग्राम शायद अलग चीज है। अब यहाँ पे अच्छा स्वतंत्र यूज हुआ है, तो कौन सा यूज होगा? स्वतंत्र, बी स्वातंत्र, बी स्वातंत्र, बी स्वातंत्र। तो कौन सा यूज होगा इसमें? चारों में आपको कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी और फिर आपको इक्कड़ बक्कड़ काम नहीं आएगा। फिर आपको सिर्फ दिमाग लगाना पड़ेगा अपना। अगर आपने पढ़ा होगा तो बहुत ही अच्छा है, और नहीं पढ़ा होगा तो दिक्कत है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है, स्वातंत्र्य, ये वाला बिल्कुल आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय समाज का पुनरुत्थान शिक्षा के विकास से ही संभव है। ए पुनरुत्थान, बी पुनरुत्थान, सी पुनरुत्थान, डी पुनरुत्थान। ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा 66 में? 66 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है, पुनरुत्थान। इसका हो जाएगा पुनरुत्थान। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, उनके स्नेह की अंतर स्तरीय सरिता मुख मुद्रा से स्पष्ट झांक रही थी। ठीक है। तो अब यहाँ पे अंतस्थली होगा या अंतस्थली होगा या अंतस्थली होगा या अंतस्थली होगा, क्या होगा? तो 67 का कौन सा सही हो जाएगा? 67 का आपका ए वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, अंत स्थलीय। अगला क्वेश्चन 68, पश्चिमी देशों में निर्यात के लिए प्रतिद्वंदिता बढ़ती जा रही है। ए प्रतिद्वंदिता, बी प्रतिद्वंदिता, सी प्रतिद्वंदिता, डी प्रतिद्वंदिता। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? तो क्वेश्चन नंबर 68 का जो है बी नंबर सही है, प्रतिद्वंदिता। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ही ठीक होगा। अब नायिका उद्ग्रीव रहकर दिन भर नायक की प्रतीक्षा करती रही, तो अब कैसे होगा इसमें? उत्ग्रीव होता है, बी उद्ग्रीव होता है, सी उद्गीर्व होता है, डी उद्ग्रीव होता है। अगर पढ़ा नहीं है तो कंफ्यूजन है, पढ़ा है तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी उद्ग्रीव होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 70 नंबर, युधिष्ठर। युधिष्ठर सबसे बड़े पांडव थे। ठीक है, गलत लिखा हुआ युधिष्ठर। असली नाम क्या था? युधिष्ठिर था, युधिष्ठिर था, युधिष्ठिर था, डी युधिष्ठिर था। तो जिसने महाभारत पढ़ी है उसका क्लियर है, जिसने नहीं पढ़ी है उसके लिए कंफ्यूजन है। ठीक है, तो कंफ्यूजन दूर करो। उनका असली नाम था युधिष्ठिर, ये बी। अगला क्वेश्चन, अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखलता आती है। उच्च श्रृंखलता आती है, तो जो उच्च श्रृंखलता कैसे बोलेंगे, कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, तो ऑप्शन एक है उच्च श्रृंखलता, बी उच्च श्रृंखलता, बी उच्च श्रृंखलता, डी उच्च श्रृंखलता। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा इसमें? आप लोग अगर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, उच्च उच्च श्रृंखलता। ठीक है। अब 72वें वाले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। सभी देशवासियों को देश की समस्याओं के समाधान के लिए स्वयं सनन्ध हो जाना चाहिए। अब इसमें ऑप्शन है सनन्ध, बी सनन्ध, सी सन सनद, बी सनद। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 72वें का? आपका 72वें का ए ऑप्शन हो जाएगा, सनद। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, और 73 क्वेश्चन आपका कह रहा है, आजकल आयुर्वेदिक औषधियों की विश्वसनीयता बढ़ रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है, आजकल आयुर्वेदिक औषधियों की विश्वसनीयता बढ़ रही है। तो आयुर्वेदिक कैसे लिखा जाएगा? आयुर्वेदिक, बी आयुर्वैदिक, सी आयुर्वैदिक, डी आयुर आयुर्वैदिक। क्या हो जाएगा 73 का? तो 73 का बी सही है, आयुर आयुर्वेदिक बोला जाता है, आयुर्वेदिक बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति काव्य में ऐसा बहुत कुछ है जो नित्य और निमित्तिक सांप्रदायिक कामों से संबंधित है। ए निमित्तिक,
बी नैमित्तिक, सी नैमित्तिक, डी निमित्तिक। तो क्या हो जाएगा 74वें का? 74वें का बी नैमित्तिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 75 है, और 75 चलने के लिए हमें इधर चलना पड़ेगा अगले पेज की ओर। और अगला पेज ये है 75, क्वेश्चन नंबर ये है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और इधर कर देते हैं जिससे कि आपको क्लियर दिखता रहे। क्या कह रहा है क्वेश्चन? दिन ब दिन रसायनों के अप्रत्याशित प्रभाव सामने आ रहे हैं। तो अप्रत्याशित को कैसे लिखेंगे? अप्रत्याशित, बी अप्रत्याशित, सी अप्रत्याशित, डी अप्रत्याशित। 75 में का क्या हो जाएगा? 75 में का सी हो जाएगा। अप्रत्याशित बोलते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 76 है। उपनिषदों को गीता का स्रोत कहा जाता है। ए श्रुत, बी स्तुत, बी स्रोत, डी स्रोत। कैसे लिखेंगे? स्रोत जो उन्होंने लिखा हुआ है गलत है, ठीक है, स्रोत होना चाहिए। आप कहाँ पे कंफ्यूज होंगे? सी और डी में कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये वाला स्रोत होगा कि ये वाला स्रोत होगा। कंफ्यूज हो सकते हैं, जबकि कंफ्यूजन कोई भी है नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी आप देख के एक बार कंफ्यूज हो जाएंगे। जबकि स्रोत में सीधा सा सरोता वाला सा बनता है, और ये वाला डी बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पति पत्नी के जोड़े को दंपति कहते हैं। दंपति गलत लिखा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन ए है आधा दंपति, बी दंपति, सी दंपति, डी दंपति। तो बी सी डी में आप कंफ्यूज हो सकते हैं अगर आपने पढ़ा नहीं हुआ है। तो 77 का जो है बी बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा, दंपति बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, विक्रमी संवत ईसवी सन से 57 वर्ष आगे रहता है। तो कैसे करेंगे? इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं पहले। क्या कह रहा है क्वेश्चन? विक्रमी संवत ईसवी सन से 57 वर्ष आगे रहता है। संवत गलत लिखा हुआ है, तो कैसे करेंगे? ए संवत सही है, बी संवत सही है, सी संवत सही है, डी संवत सही है। इसमें आपको सीधा सीधा, अगर आप कैलेंडर देखते होंगे तो आपको सीधा सीधा ही समझ आ रहा होगा कि ऑप्शन नंबर बी संवत सही है। अगला क्वेश्चन 79, अत्यधिक व्यस्तता से जीवन में निरस्ता आ जाती है। ए अत्याधिक, बी अत्यधिक, सी अत्याधिक, डी अत्यधिक। ये लगभग सभी को पता होगा कि ये बहुत ही सिंपल है, अत्यधिक ये वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 80, अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में भारतीय शल्य चिकित्सक पर्याप्त सफल रहे हैं। ए चिकित्सक, बी चिकित्सक, बी चिकित्सक, डी चिकित्सक। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर है क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा गलत गलत लिख दिया है, इसीलिए सबका सब लोग क्लियर हैं कि डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो 80 का जो है डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। अगला अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संश्लिष्ट भाषा है। कैसी सा है? संश्लिष्ट, बी संलिष्ट, बी संश्लिष्ट, संलिष्ट। तो ये सब में भ्रम पैदा होगा आपको करने के लिए कि कौन सी सही है कौन सी गलत है ना, लेकिन कंफ्यूज नहीं होगा। 81 का जो ए है बिल्कुल ही सही है, और इस पे आप टिक मार सकते हैं। संश्लिष्ट बोलेंगे। मंदाकिनी की जलधारा अजस्र रूप से प्रवाहित हो रही है। तो कैसे होगा? अजस्र, बी अजस्र, बी अजस्त्र, सी अजरस, अजसर। कैसे होगा? आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि आपका पढ़ा हुआ शब्द नहीं होगा, तो ये पढ़ के आना पड़ेगा, है ना। तो 82 का ये जो है अजस्र ऐसे लिखा जाता है, देख लें आप लोग। अगला क्वेश्चन 83 है, सभी भारतीय गीता के महात्म्य से परिचित हैं। ए महात्म्य, बी महात्म्य, डी महात्म्य, डी महत्तमय। तो 83 का जो है वो क्या सही हो जाएगा? 83 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। महात्म्य बोलते हैं इसको। जिसने श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी होगी वो महात्म्य पढ़ते हैं पहले, तो और भी बहुत सारी चीजों में महात्म्य आता है, तो लोगों को पता होगा कैसे लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है आपसे कि शारीरिक आरोग्य के लिए प्रातः एवं संध्याकालीन भ्रमण अत्यंत लाभप्रद माना गया है। ठीक है, तो क्या बी ए आरोग्य, बी आरोग्य,
सी आरोग्य, डी आरोग्य, क्या होगा? तो 84 का क्या हो जाएगा? 84 का डी आरोग्य बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन है, मदर टेरेसा का जीवन रोगियों की सेवा शुश्रूषा के लिए समर्पित था। तो जो शुश्रूषा है वो कैसे लिखा जाएगा, ये बड़ी बात है। शुश्रूषा लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? पहला शुश्रूषा लिखा हुआ है, बी शुश्रूषा लिखा हुआ है, बी सी लिखा हुआ है शुश्रूषा, डी शुश्रूषा। इसमें चारों में कंफ्यूजन रहेगा क्योंकि ये सब लोग नॉर्मली नहीं पढ़ते हैं, है ना। तो इसके लिए हमें पता होना जरूरी है कि इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही है। इसको बोल देंगे शुश्रूषा, शुश्रूषा। 86 नंबर क्वेश्चन है, ज्ञान का भंडार अथाह होता है। तो जो ज्ञान है गलत लिखा हुआ है। ऑप्शन ए ज्ञान, बी ज्ञान, सी ज्ञान, डी ज्ञान। ये लगभग सभी ने पढ़ा होगा। जो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इतना तो पता ही होगा। ठीक है, तो 86 का बी ज्ञान सभी का सही होगा लगभग। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विज्ञान की देन है विश्लेषण, निर्व्यक्तिकता तथा तटस्थता। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन है निव्यक्तिकता, वी निर्व्यक्तिकता, वी निर्व्यक्तिकता, वी निर्व्यक्तिकता। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? कठिन है क्योंकि ये जो है लोग नॉर्मली नहीं पढ़ते हैं, इस तरीके के जो शब्द होते हैं लोग नहीं पढ़ते हैं, तो उनके लिए कठिन है ना। तो इसके लिए हो जाएगा निर्वैक्तिकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 88 नंबर, रोगी में उत्कट जिजीविषा थी। ए, अब जिजीविषा गलत लिखा हुआ है। जिजीविषा होता है, जिजीविषा होता है, सी जिजीविषा होता है, डी जिजीविषा होता है, क्या होता है? ठीक है, तो इसको बोलते हैं जिजीविषा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही ठीक है 88 का। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 89। और 89 क्वेश्चन आपसे कह रहा है, 89 क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। तो उज्जवल कैसे लिखा जाएगा? ए उज्जवल, बी उज्जवल, सी उज्जवल, डी उज्जवल। कैसे लिखा जाएगा? तो जो 89 का है वो कौन सा सही हो जाएगा? बी डबल जा बनेगा, डबल आधे जा बनेंगे। वाह। अगला क्वेश्चन है, प्रकारांतर में मेरे कथन का अभिप्राय आपसे मिलता है। ए प्रकारांतर, बी प्रकारांतर, सी प्रकारांतर, डी प्रकारांतर। तो 90 का क्या हो जाएगा? 90 का बी प्रकारांतर बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन 91, मनुष्य जिसको सामान्य समझता है उसकी सेवा में उसे आनंद प्राप्त होता है। तो सामान्य कैसे लिखा जाएगा? ए सामान्य, बी सामान्य, बी सामान्य, डी सामान्य। पता नहीं कैसे लिखा हुआ है इन्होंने। ठीक है, तो 91 का कौन सा सही हो जाएगा? ये लगभग सभी को पता हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? सामान्य, सम्मान्य समझता है, बी हो जाएगा। ठीक है, इसका इसको यहाँ पे सम्माननीय वाला सम्मान्य है ना, सामान्य नहीं है। सामान्य सिंपल वाला सामान्य नहीं है, सम्माननीय वाला सामान्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 92 की ओर। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है, जहां आत्मीयता हो वहां विचार विनिमय में औपचारिकता नहीं होती है। ठीक है, तो जो औपचारिकता क्या है? तो गलत है, उपचार करना तो है नहीं, यहाँ पे औपचारिकता होना चाहिए, है ना। तो कौन सा सही है? औपचारिकता सही है, बी औपचारिकता सही है, बी औपचारिकता सही है, बी औपचारिकता सही है। कौन सा सही है? सीधा सीधा सबको दिख रहा होगा इसमें तो, लेकिन कुछ लोग फिर भी ए और डी में कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो वो लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए इनको बता दें कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल ही सही है। अगला नंबर 93, दिन रात अध्ययन करके भी वह उत्तम श्रेणी प्राप्त न कर सका। ए अध्ययन, बी अध्ययन, सी अध्ययन, डी अध्ययन। तो 93 का क्या सही होगा? 93 का बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिनकर राष्ट्रीय भावधारा के ओजस्वी कवियों में अगर अग्रगण्य हैं। बी अग्रगण्य, बी अग्रगण्य, बी अग अग्रगण्य, बी अर्घगण्य। क्या हो जाएगा 94 का?
तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 94 का बी जो है अग्रगण बिल्कुल ही सही है, इसमें अधड़ा वाला बनेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 95, और 95 क्वेश्चन कह रहा है आपसे, देश सेवा के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने व्यक्ति कष्टों की बिल्कुल परवाह नहीं की। ठीक है, तो अब क्या होगा? ए व्यक्तिक, बी व्यक्ति, बी सी व्यक्तिक, सी व्यक्तिक। ये आपको शुरुआत में समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपको इतना तो पता होगा। व्यक्तिक सही होगा 95 का, ये बिल्कुल ही ठीक है। अब 96 की बात करें तो 96 कह रहा है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ए अंतर्गन, बी अति आवश्यक, सी क्रियान्वयन, डी अतिरंजित। तो इसमें क्या देखना है? शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला। ठीक है, तो शुद्ध वर्तनी वाला क्या हो जाएगा आपका? 96 का डी अतिरंजित सही हो जाएगा, बाकी ये सारे गलत है। ठीक है, अंतर्गन भी गलत है, अति आवश्यक भी गलत है, सी क्रियान्वयन भी गलत है, क्योंकि क्रियान्वयन क्रियान्वयन होता है, वायन नहीं होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ठीक है, अब इसमें तीन गलत हैं, एक शब्द सही है। ए ताम्र, बी उच्चारण, सी इत्यादि, डी मुहा। ठीक है, सीधा दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। ताम्र मीन्स तांबा होता है, बाकी उच्चारण होता है, इन्होंने उच्चारण लिखा हुआ है। इत्यादि होता है, इन्होंने इत्यादि लिखा हुआ है। मुंह होता है, इन्होंने मुंह के ऊपर चंद्रबिंदी लगाई हुई है, इसलिए गलत है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी निकालनी है। ए सर्वोत्तम, बी संसारिक, डी क्रोध, डी कीर्ति। तो 98 का जो है कौन सा हो जाएगा? आप लोग दिमाग लगाइए थोड़ा सा तो पता चलेगा। इस जो सी है संसारिक, ये शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी शुद्ध है, बाकी आपको दिए गए शब्द जो हैं वो अशुद्ध हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द निकालना है। हम जो है अशुद्ध वर्तनी निकालनी है। तीन शुद्ध है इसमें। बहुत शुद्ध है, प्रणाली अशुद्ध है, बल्कि सही है, उपयोग भी सही है, तो बी नंबर गलत हो गया। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 100, दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। उपजुग, बी उन्नति, बी ऊंचाई, डी उभय। तो इसमें 100 नंबर में कौन सा जो है अशुद्ध वर्तनी है? ठीक है, वो ध्यान देना है आपको। तो जो ऊंचाई है वो अशुद्ध वर्तनी है, बाकी सब शुद्ध है। ठीक है, ऊंचाई में सिंपल बिंदी आती है, चंद्र बिंदी नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 101, सही वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें सही वर्तनी निकालनी है, तीन इसमें गलत हैं और एक सही है। ठीक है, परिवीक्षा है ना, सही वर्तनी का चयन करना है। परिवीक्षा गलत है, परीक्षा बिल्कुल सही है। सी परीक्षा गलत है, डी परिवीक्षा गलत है, ये भी गलत है, सारे गलत हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 102, शुद्ध शब्द क्या है? तो शुद्ध शब्द क्या है? ए संपूर्ण, बी संपूर्ण, सी सपूर्ण, डी संपूर्ण। आपको ए और बी में कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन आप कंफ्यूज मत होइए, बी जो है बिल्कुल ही सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है 103 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, और 103 क्वेश्चन आपसे कह रहा है, सही वर्तनी छांटनी है। ए ज्योत्सना, बी ज्योत्सना, डी ज्योत्सना, डी ज्योत्सना। तो 103 का जो सही आंसर होगा वो होगा बी ज्योत्सना बोलते हैं। आधा ताव आधा सा बनता है। क्वेश्चन नंबर 104, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सुसुप्ति, बी सुसुप्ति, सी सुसप्ति, डी सुसुप्ति। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी। ठीक है, सुसुप्ति सही शब्द है, बाकी सारे गलत हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 105 पे चलते हैं, और 105 कह रहा है आपका शुद्ध शब्द कौन सा है? ए सच्चिदानंद, बी सच्चिदानंद, डी सच्चिदानंद, बी सच्चिदानंद। ये आपको देखने से समझ में आ रहा होगा कि बी ऑप्शन इसका सही है। इस तरीके से जो है हमने वर्तनी का जो पूरा चैप्टर विद एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। जिसने अगर किसी को वो देखना हो, इसकी थ्योरी देखनी हो, तो वो हमारे पहले वाले वीडियो में थ्योरी देखे, जिससे कि आराम से एक्सरसाइज कर सके। ठीक है, तब तक हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारी सारी सारी जो वीडियोस हैं वो आप तक आ जाएँ। ठीक है, बेल बटन ज़रूर दबाइएगा। साथ में अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।